हेलो एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको सितंबर मंथ का कुंभ राशि वालों के बारे में बताऊंगी, इनका लव एंड करियर कैसा जाएगा। और प्लीज़ मैं सबसे पहले ये, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्ड रीडिंग के टाइम पे अगर बाई चांस किसी को कार्ड नहीं समझ में आ रहा है या फिर फेथ नहीं है उस पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को मत देखिए। चलिए तो फिर आगे मैं बढ़ती हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए उनका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनका पार्टनर करंट जो उनका पार्टनर है उनकी सिचुएशन कैसी है इस समय, उन आपके बारे में, कुंभ राशि वालों के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कुंभ राशि वाले, और आप क्या सोच रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए टैरो के माध्यम से, टैरो मदर, कि कुंभ राशि वाले अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखिए, मैं ये कहूँगी कि कुंभ राशि वाले आपके पार्टनर ऐसा इस वक्त उनकी फीलिंग्स काफ़ी चेंज हो रही है। वो आपसे टची थे पहले और हमेशा टच में ही रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की वजह से उन्होंने अपने आप को आपसे दूर रखा, या फिर अपने आप को पास में रहते हुए भी वो सही सिचुएशन ना समझकर आप पे बहुत जल्दी हावी हो जाते थे, या फिर कुछ परेशान करते थे आपको। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में जो पास्ट में चल रही थी, वो प्रेजेंट में जाके आप उनके कर्म जो है, उन्होंने जो भी किया उसकी वो अपने आप में पछतावा कर रहे हैं, या फिर अपने आप को बहुत अजीब महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने जो भी किया वो नहीं सही किया। देखिए किस तरह अपनी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो गर्ल है या फिर बॉय हो, कोई भी हो, और गॉड से कह रहे हैं कि मैंने ये ऐसा क्यों कदम उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने पार्टनर के साथ में, या फिर कुछ चीट टाइप भी होगा तो भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। तो वो कुछ भगवान से या फिर आपसे कहीं ना कहीं कुछ बोलेंगे ऐसा कि ये नहीं, मैंने जो भी किया पहले वो मुझे सही नहीं लगा, चिड़चिड़ापन होता है, या फिर कुछ हो आपके ऊपर ही गुस्सा उतार देना, या फिर आपको नहीं समझना, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करना, बहुत सी चीज़ें हैं कि हाँ भाई मुझे मिल गया है और फिर मैं उसकी कदर नहीं कर रहा हूँ, तो भी गलत है ना। तो फिर ये दिख रहा है कहीं करना कहीं उन्होंने अपना सोचा था कि वो आपको रानी बना के रखेंगे, और उन्होंने वो सिस्टर जो उन्होंने सोचा था उस पर ज़्यादा अमल नहीं कर पाए। वो अपनी सिचुएशन में इतना उलझे हुए थे कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं जैसे कि आपके दिल, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि वो मेरे दिल के राजा हैं। ये देखिए राजा, देखिए दोनों का ही आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप क्या सोच रहे हो, पहले मैं आपके लिए बता दे रही हूँ कि कुंभ राशि वाले सोच रहे हैं कि जो भी मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए एक किंग के समान है, मतलब एक राजा है। वो मेरे लिए मेरी सब कुछ है, मतलब मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, और वो मेरे लिए मेरी फीलिंग्स जो भी है वो बस उन्हीं के लिए है, और मैं बहुत प्यार से उनको रखना चाहती हूँ, ऐसा आप सोच रहे हो। और उन्होंने भी आपके लिए ऐसी ही तस्वीर बना के रखी है अपने पास में। वो भी यही सोच रहे कि मेरे पार्टनर को कभी किसी बात की कोई दुख ना हो, मेरा लव मेरे पास में हमेशा खुशियों के साथ में रहे। तो दोनों की फीलिंग्स लगभग देखा जाए तो एक ही जैसी है ना। तो फिर आगे भी देखते हैं। देखिए आपकी उनकी फीलिंग्स मैं पहले बताती हूँ। उनकी फीलिंग्स क्या है कि द लव का कार्ड है, आप उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं वो भटक गए थे, मतलब कि उनको कुछ समझ में, जैसे मैंने बोला जस्टिस का कार्ड निकला, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जजमेंट जो भी फैसले लिए कोई खास अच्छे नहीं लिए थे, जिसकी वजह से उनको हर बार एकदम ऐसा फील करना पड़ा कि जो मैंने किया गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी उस चीज़ के लिए, और मुझे लग रहा है कि अभी ये फैसला ले रहे हैं वो कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं,
वो आपके पास में आना चाहते, द लवर्स का कार्ड है। और ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का भी साइन है, यानी कि आप एक दूसरे से, आपको सच्चा प्यार मिलने की ज़रूरत है और आवश्यकता है, जो वो आपका दिख रहा है, इसमें वो दिख रहा है। और आप जो है उनके साथ में एक मतलब आपने क्या बना के रखा हुआ था, आप जो है पानी भर रहे थे और दूसरे घड़े में, जैसे इन्होंने, ये देखिए एक एंजल है, ये एंजल्स हैं आए हुए हैं, और जैसे पानी भर रहा है ये एंजल, वैसे पानी भर के दूसरे घर आपने बहुत मेहनत कर रहे थे अपने प्यार के प्रति, आपका बहुत समर्पण था, आपका काफ़ी अच्छा रवैया था, मगर वो आपको पहचान नहीं पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर अब गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, और वो उन्होंने अपने किए का जो है माफ़ी मांगी है। और वो ऐसा नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हों, उन्होंने सिर्फ बस खाली ऐसे नहीं, बस आपको समझा नहीं, और आपके अंदर अब जो नए बदलाव आए हैं, तब वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे उन्होंने नए बदलाव लेकर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हद जहाँ तक है कि आप भी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं 10 स्टार का कार्ड निकला है, मेरे जीवन में भी नया बदलाव आएगा। तो डेफिनेटली ये सोलमेट कार्ड है, और डीएम और डीएफ एनर्जी के लिए काफ़ी बेहतरीन कार्ड होते हैं, और एक दूसरे के साथ में मिले हुए होते हैं, यानी कि आपका पार्टनर अब आपके पास में लौट के आने वाला है, और कहीं ना कहीं वो आपको अपने पास में रखकर, और आपको रानी के जैसे, मतलब रानी के जैसे ही समझिए, क्योंकि ऐसे कार्ड में ऐसा लगता है कि वो आपकी हर बात मानने को तैयार हैं और आपके पास हमेशा रहेंगे। कुंभ राशि वाले, आपके साथ में ऐसी फीलिंग दिख रही है। अभी देखा जाए कि तो ये देखिए, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को क्रिटिसाइज करके रखा था, आपके पार्टनर ने काफ़ी हद तक आपको क्रिटिसाइज करके रखा था, और आपने भी जो है अपने आप को इस बीच में रिकवर कर लिया था कि भाई जो है सो है, अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसने वाले। कुंभ राशि वाले, आपने सोचा कि भाई अब जो है सो है, मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूंगी, या फिर कुछ है, मैं अब नहीं जाऊंगी, अब उनको आना है तो मेरे पास में आए, नहीं आना है तो नहीं आए, कोई बात नहीं, जाने दो। तो उन्होंने, क्योंकि आपने फैसला ये भी ले लिया था, आपके अंदर नए बदलाव भी आने लगे थे, बट उन्होंने थोड़ी सी आपके मन के अंदर एक नॉक कर दिया कि नहीं, मैं हूँ अभी, और मैंने आपको समझा है, आप प्लीज़ मुझे समझो, मेरी गलती है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन अब पहचान के आप लोग चल रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी रिकवरिंग भी दिखाई दे रही है। देखिए आप कैसे अपने आप को जोड़ के मजबूत, अपनी चीज़ों को जोड़ रहे हो, मजबूत कर रहे हो, और उनसे उभरने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अपने लव के साथ में आप उभरने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं भाई, अब जो है, अब मैं कब तक इंतज़ार करूँगी कोई की, क्योंकि ना उसका कोई थर्ड कनेक्शन था ना कुछ, लेकिन सिर्फ अपना एक ईगो था, और जो इस ईगो की वजह से मुझे मुझे देख नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो भगवान से माफ़ी मांगकर, या फिर कहिए आप ही से माफ़ी मांगकर आपके पास में आ रहे हैं, और उनका सच्चा प्यार है। और आपका आगे जाके सितंबर मंथ, और भी प्यार का मंथ होता है, काफ़ी अच्छा सुहावना मंथ होता है, तो वो आपके साथ में आके आपके साथ में एक प्रपोज करेंगे आपको, और खुश दोनों के दोनों आप एक दूसरे के साथ में, जहाँ तक देखा जाए कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, और आप एक दूसरे की खुशियाँ सेलिब्रेट करने का टाइम हो गया है, और आप अच्छे पार्टनर के रूप में आगे, हो सकता है कि आपकी शादी भी हो सकती है। तो जहाँ तक ये कार्ड निकला है, तो ये मैं कहूँगी कि आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं, तो तैयार हो जाइए। नए बदलाव जीवन में जरूर आएंगे कुंभ राशि वालों के लिए, लव को लेकर नए बदलाव। कि आपने आँख खोली, सुबह देखा कि अचानक सब कुछ चेंज हो गया, और मैं एक नई दुनिया में, खूबसूरत सी दुनिया में हूँ, और मे भी वो आपके पार्टनर की वजह से भी हो सकता है। तो आप, और जिनके पार्टनर नहीं है तो उनको पार्टनर मिलने के चांसेस भी हैं, या फिर उनका लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और वो हर चीज़ से, चाहे आप इस वक्त बीमार अगर होंगे, या महसूस कर रहे होंगे कि कहीं हमें परेशान हूँ, या मेंटली आपको कहीं दिक्कतें, उलझने, उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर लोगे, आप आगे बढ़ोगे, और अपने पार्टनर के साथ में खुश रहेंगे। अच्छा, अब मैं आपको करियर के बारे में बताऊंगी कि प्लीज़ टैरो मदर, प्लीज़ मुझे कुंभ राशि का करियर बताइए कि उनका करियर कैसा रहेगा सितंबर में।
मे भी आपको किसी ने धोखा दिया होगा। हो सकता है कि आपके पीछे देखिए कितना तीरें चुभ रही हैं, तलवारें चल रही हैं आपके पीछे। तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर आपका पार्टनर हो या फिर आपके बॉस या फिर आपके कलीग्स जो हैं आपको कभी धोखा दिए हैं, बट आप अब उनकी बातों को समझ गए हो और इमोशंस को आपने तोड़ दिया है। इमोशंस हैं आपके अंदर, मगर वो कब के अंदर है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अब अपनी सोच पे इमोशंस जो आपके थे या फिर किसी के लिए कि भाई बहकावे में भाई मुझे इतना सब कुछ दे दो और मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, तो ऐसा किसी ने किया हो। मे भी हो सकता है कि आपको जो है कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सीक्रेट है प्रोटेक्ट करके आपने रखी थी, किसी को बता दी हैं तो उन्होंने भी आपके साथ डिच किया है या धोखा दिया हो, तो वो सब रिलीज हो रहा है अभी। मतलब आप समझ गए सबकी भावनाओं को, अब आप समझ गए हैं और आप अपने आप को स्लोली कदम बढ़ा रहे हो और बढ़ा के ऐसा कदम बढ़ाएंगे आप कि लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि वाह क्या आपने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। क्या कहने का मतलब, हर चीज समतल धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आ रही है। करियर के मामले को लेकर देखा जाए तो बस ये है कि थोड़ा आप जो भी पार्टनर हो या फिर नहीं हुआ है आपके साथ चीटिंग, तो मे भी कहीं चांस हो सकता है चीटिंग होने का, तो वो ध्यान दीजिए। जस्टिस का कार्ड निकला है, यानी कि न्याय तो आपके साथ में होके ही रहेगा। और आपके वैसे भी देखा जाए तो कुंभ राशि के देवता ही शनिचर जी हैं, शनि देव महाराज, वो हमेशा न्याय प्रिय करते हैं। और कुंभ राशि वालों को एक चीज तो है, जो भी आपको मिलेगा वो बहुत कठिन परिश्रम के साथ मिलता है और एक चीज आप जोड़ के रखते हो तब जाके मिलता है आपको, और जो भी मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। फिर आपको उस आपके पद से कोई हटा नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी चीट क्यों ना कर ले। आप समझ रहे हो, चाहे कितना भी चीट क्यों ना कर ले, वो आपको आपके पद से हटा नहीं सकता है, क्योंकि आप उनकी चीटिंग को आप समझ चुके हो और अपनी कदम को बढ़ा रहे हो। और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि आप उनकी सोच को समझ गए हो, लेकिन आप उनसे बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप समझ रहे हो कि हाँ बेटा अब मैं हूँ, मैं अब बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, अब उसका परिणाम तुमको ही भुगतना पड़ेगा। तो यानी कि कुल मिला के मैं ये कहूंगी, करियर को लेकर अभी अच्छा टाइम चलने वाला है। और आप चीजों को जब समझ चुके हो और आप कठिन परिश्रम कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक चीज और बोलूंगी, आप एक उपाय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। उसके लिए मैं एक कार्ड निकाल दे रही हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको करना ये है कि आपने पूरी दुनिया हासिल करनी है। और मतलब सॉरी, द फूल का कार्ड निकला है। आपको जो भी फैसले लेने हैं, आपको मग्न होके नहीं लेने, सोच समझ के लेने हैं, दिमाग खोल के रखना है, फूल बन के नहीं रहना है। देखिए कैसे उसने अपने दिमाग, अपनी नॉलेज को टाई करके रखा हुआ है, वो सुगंधित चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि आपको दुनिया की चकाचौंध में नहीं खोना है और अपने फैसले को अटल करके लेकर आगे बढ़ना। कुल मिला के मैं इतना ही कहना है कि सोच समझ के जो भी फैसला कीजिए। आपके कुछ रिश्तेदार, नातेदार या फिर कोई भी ऐसा दोस्त होगा जो आपके बिल्कुल करीब है, वो आपको संभाल के बोल रहा है भाई संभल जाइए वरना कहीं आप गिर ना जाओ। तो यानी कि आपको संभलना है, बस खाली आपको सोच समझ के जो भी फैसले लेने हैं करियर को लेकर बड़े कायदे से लीजिए, सोच समझ के लीजिए। और बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड भी माना जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऊंचाइयां मिलेगी, मगर वही बात है कि आपको बस खाली आपको शेख चिल्ली नहीं बनना है ना, चीजों को समझ के आगे चलना है और बढ़ना है। अच्छा, ये देखिए क्या है, ये द वर्ड। आपको क्या करना है कि सारी चीजें, वो जैसे या फिर ये पक्षी है या फिर लॉयन है और ये दोनों हैं, जो भी है इसमें सब चीजें हैं, सब कुछ लगा देना, सारा जोश लगा देना। कहने का मतलब आपकी पढ़ाई से लेकर आपकी मेहनत, हर चीज आपको लगानी है। और आप देखिएगा कि आपका सितंबर मंथ में कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। और आपके करियर में बहुत ज़्यादा उछाल आता हुआ दिख रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा करियर दिख रहा है। पार्टनर को लेकर मैंने बोला कि आपका पार्टनर भी जहाँ तक है, मैं उसके लिए भी एक कार्ड निकालूंगी कि आपका पार्टनर को लेकर और आल मिला के आपके साथ में, हे ईश्वर, क्या होगा कुंभ राशि के पार्टनर को लेकर, तो वो मैं बता रही हूँ। देखिए,
ये भी कार्ड निकला है कि इनमें भी गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके साथ में है और हमेशा आपको बना के एक दूसरे के साथ में रहकर चलना है। उन्होंने अपनी गलती भी समझ ली है और उनकी सजा भी उनको मिल गई है। तो बस आपके साथ में उनको रहना है, समझना है और चलना है, और आपको भी उनका साथ देना है। तो यानी कि कुल मिला के सही टाइम जाएगा, थोड़ा आपको भी समझाना पड़ेगा उनको, तो समझा के चलिए और अपनी हर चीज़ों का, अपनी पावर का प्रयोग कीजिए। आप द मैजिशियन, आप मैजिशियन हो और हर मैजिक जानते हो, आप अपनी जादुई छड़ी घुमाइए और आगे बढ़िए। चलिए, अच्छा, इसके साथ में ये मैंने कुंभ राशि वालों की रीडिंग की है। आगे मैं और भी रीडिंग्स बताऊंगी आपको। जिसकी जो राशि हो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।